नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है। बारिश के कारण एक बार फिर राजस्थान के अधिकांश शहरों में रात का पारा 20 डिग्री के नजदीक पहुंच गया था और वह वापस 15 से 16 डिग्री के आसपास आ गया है। रात के तापमान में 3 से लेकर 7 डिग्री तक की गिरावट हुई है और वही रात में चली हवा और तापमान नीचे आने से लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। राजस्थान में किसी भी निकाय क्षेत्र में अगर आपके पास स्वयं का 500 वर्ग मीटर तक का भूखंड है और उस पर आप अपने स्वयं के रहने के लिए आवास बनाना चाहते हैं तो उस भवन की निर्माण अनुमति के लिए आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भवन मानचित्र पेश करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है और इससे प्रदेश के लाखों भूखंडधारियों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान में सोने और चांदी के भाव में शनिवार को मामूली उछाल आया। शनिवार को जयपुर में 24 कैरेट गोल्ड के भावों में 200 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और वहीं चांदी की कीमत में कल से कोई गिरावट नहीं हुई। इनके अलावा 22, 18 और 14 कैरेट सोने की कीमतों में भी मामूली उछाल दर्ज किया गया। इनकी कीमतों में 20 रुपए का मामूली उछाल आया है और आज चांदी प्रति किलो 68,500 रुपए पर पहुंच गई है और वहीं 24 कैरेट गोल्ड के भाव प्रति 10 ग्राम 46,700 रुपए खुले हैं। कोरोना काल के बीच आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए सरकारी विभागों की ओर से नवाचार किए जा रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण भी कामकाज को स्मार्ट बनाने में पीछे नहीं है। जेडीए की संपत्तियों का डाटा एक जगह सुरक्षित रखने और आमजन को घर बैठे प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी भूखंडों का डाटा एकत्र करके उन्हें जीपीएस से लगातार जोड़ा जा रहा है और साथ ही जेडीए की वेबसाइट पर लैंड बैंक पोर्टल खोला गया है जो आमजन को रास आ रहा है। प्रदेश में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से अर्जित प्रगति के अनुसार देश में राजस्थान द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने योजना क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य एवं जिलों के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। एसीएस रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में प्रथम फेज में स्वीकृत 6.87 लाख आवासों में से 6.70 लाख जो 98.31% एवं द्वितीय फेज में स्वीकृत 6.48 आवासों में से 4 लाख आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। सीकर के श्री माधोपुर में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। कस्बे में बाईपास पर एक बहुत तेज रफ्तार वाली कार अनियंत्रित हो गई जो एक बार करीब 6 पलटी खाती हुई सड़क पर जा गिरी। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। बाईपास रोड पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें तेज रफ्तार कार सड़क किनारे एक के बाद एक कई पलटी खाती हुई दिख रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली की ओर से नीट यूजी साल में एक बार ही होगी। पहले 2 बार इस परीक्षा के आयोजन पर विचार चल रहा था लेकिन सारी अटकलें समाप्त हो गई और अब नीट यूजी की परीक्षा 1 अगस्त को पेन पेपर मोड पर ही होगी। एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के अनुसार इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नर्सिंग कॉलेज भी बीएससी नर्सिंग तथा बीएससी लाइफ साइंस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2021 की मेरिट सूची का उपयोग कर सकते हैं। जयपुर शहर में इन दिनों अजीबोगरीब चोरी की वारदात देखने को मिल रही है और ऐसी वारदातें जिनकी शिकायत थानों तक नहीं पहुंच पाती और इसका फायदा बदमाश जोर शोर से उठाते हैं। यह वारदातें जूता चोरी करने की है। जयपुर शहर के पोश इलाके में पिछले कुछ दिनों से बिल्डिंगों में जूते चोरी होने की वारदातें सामने आ रही है। बदमाशों की ओर से यह वारदातें बिल्डिंग में बने फ्लैट के बाहर रखे जूते चुराकर की जाती है। कल रात को कमला लेनु नगर के कनक विहार में 2 बिल्डिंग में ऐसी ही वारदातें हुई। भीलवाड़ा जिला आयोजना समिति के 20 सदस्यों के लिए चुनाव शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्षेत्र से 16 तथा शहरी क्षेत्र से 4 सदस्यों का निर्विरोध चुनाव हुआ। पीठासीन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार की देखरेख में जिला आयोजना समिति के 20 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के सभागार में सुबह 10 बजे शुरू हुई। 10:30 से 11:30 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से चल रहे सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने विभाग के अभियंताओं को इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि डिफेक्ट लायबिलिटीज पीरियड में सड़क की मरम्मत नहीं करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदेश भाजपा का हल्ला बोल अभियान आज भी जारी है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर विरोध जता रहे हैं। गौरतलब है कि 6 मार्च से शुरू हुए हल्ला बोल अभियान के तहत
पहले पार्टी पदाधिकारियों ने बैठकें करके और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार का विरोध जताकर सरकार को घेरने की कोशिश की और इसके बाद 9 मार्च से धरने प्रदर्शनों के माध्यम से विरोध जताने का सिलसिला जारी है। राजस्थान में 20 दिनों से दिव्यांगजन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मांगों पर समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और इस संबंध में अफसरों से भी वार्ता हुई है। ऐसे में राजस्थान के दिव्यांगजनों ने अनशन का रास्ता अपना लिया। राजस्थान में दिव्यांगों के कल्याण के लिए निःशक्तजन अधिकार अधिनियम लागू तो हो गया, लेकिन सिर्फ नाम का। दिव्य शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए इस कानून के जरिए दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाया जाता, लेकिन प्रदेश में ये कानून इतना कमजोर हो गया है कि दिव्यांग बिल्कुल लाचार हो गए हैं। जयपुर के वैशाली नगर में सुरंग बनाकर चांदी चोरी करने के मामले में जांच बदलकर एसओजी को देने के बाद एक बार फिर से सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। बुधवार को 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए एसओजी की टीम अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है एक अन्य जो कि कमेटी में पदाधिकारी हैं, उनसे भी पूछताछ की तैयारी है। जब टीम उनके शोरूम पहुंची तो वे वहां नहीं मिले। इन 4 कारोबारियों में से 2 बुलियान कारोबार भी शामिल हैं। भरतपुर में शवानों का शिकार बन रहे गाय और बछड़े नंदी गौशाला में भूख प्यास के चलते भी जिंदगी की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। नगर निगम की अनदेखी गोवंश का निवाला तक निकल गई है। इकरण स्थित नंदीशाला में निगम से सूखा भूसा और हरे चारे का टेंडर किया था, लेकिन भूसे के नाम पर यहां महज बाजरे की कड़बी पहुंच रही है और इसे गोवंश नहीं खा रहा और भूखा रहने पर विवश है। लेकिन निगम प्रशासन को इसे देखने की फुर्सत नहीं मिल रही। एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस में असंतोष की खाई गहरी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार फिर से सचिन पायलट खेमे के विधायक असंतोष जता रहे हैं। 1 साल के भीतर यह दूसरी बार है कि सचिन पायलट खेमे के विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। यह खाई उस समय भी दिखाई दी जब आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी मार्च निकाला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।